इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गहनों की एक दुकान में घुसकर दुकान के मालिक की सरेआम हत्या करने से सनसनी मच गई। वहां पहुंचे एक बदमाश ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इस दौरान उन्हें बचाने पहुंचे उनके बेटे पर भी बदमाश ने हमला कर दिया और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत मच गई। गहनों की उस दुकान में अचानक वो बदमाश दाखिल हुआ। उसने आते ही दुकान के मालिक पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बदमाश ने उन पर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। दुकान के मालिक, जो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई वार होने से वो बुरी तरह घायल हो गए। तभी शोर सुनकर उनका बेटा दुकान में पहुंच गया और उनके बेटे को देखकर हमलावर घबरा गया। उस बदमाश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार के बेटे ने हमलावर को पकड़ लिया और फिर उन दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमलावर किसी तरह वहां से भागना चाहता था और इस हड़बड़ी में उसने दुकानदार के बेटे पर भी हमला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। तब तक बाहर से एक और आदमी भी उसे पकड़ने पहुंच गया। इसके बाद वो सभी धक्का मुक्की करते हुए दुकान से बाहर चले गए। बाद में आसपास के लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। फिर तो सबने मिलकर उसकी खूब पिटाई कर दी। इस पिटाई से हमलावर बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही घायल हुए दुकान के मालिक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन हमले में बुरी तरह घायल हुए दुकान के मालिक की मौत हो गई। इस खबर से पूरे इलाके में दहशत मच गई और दुकान में घुसकर हुई इस हत्या के बाद आसपास के सभी दुकानदार भड़क गए। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गहनों की जिस दुकान में यह घटना हुई, उसके सामने कारोबारियों का जमावड़ा लग गया। बेहद ही व्यस्त जगह है जहां पर ये घटना हुई है और व्यापारियों में इसको लेकर काफी रोष है। प्रदर्शनकारियों ने घटना पर भारी नाराजगी जताई और पुलिस के बड़े अधिकारियों को वहां बुलाने पर अड़ गए। यही नहीं, गुस्साए कारोबारियों ने हत्या के पीछे लूटपाट के अलावा किसी रंजिश का भी अंदेशा जताया। उन्होंने मांग की कि पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच करे। बताया गया कि गहनों की वो दुकान इलाके की सबसे पुरानी दुकानों में एक है और उसके मालिक को इलाके के सभी लोग जानते थे। और इसकी जानकारी मिलते ही न सिर्फ बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, बल्कि इलाके की विधायक भी पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंच गए और उन्होंने अंदेशा जताया कि इतनी बड़ी घटना के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता, बल्कि कई लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। एक आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आए और काम करे। उसके जो और साथी होंगे वो भी सड़क पे होंगे या कहीं और होंगे। इस बीच पुलिस ने भरोसा दिया कि सभी एंगल से मामले की जांच कराकर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सारे अधिकारी मौजूद हैं, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें बहुत शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आएगा। ये भरोसा मिलने के बाद कारोबारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। बताया गया कि पुलिस पकड़े गए उस हमलावर से पूछताछ में जुट गई ताकि पता चल सके कि वो सिर्फ लूटपाट के मकसद से दुकान में आया था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी।